दिल्ली से अमित शाह का बुलावा आता है, उसके बाद चिराग पासवान दिल्ली में जाकर अमित शाह से बातचीत करते हैं। बंद कमरे में बातचीत होती है। बातचीत असल में क्या होती है इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद चिराग पासवान बाहर निकलकर ऐलान कर देते हैं कि बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें वे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। कहा गया कि चिराग पासवान का बंगला छीना गया, लेकिन चिराग पासवान इस बात को भूल गए। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान चाहते थे कि उनकी मां रीना पासवान को उनकी जगह पर राज्यसभा सांसद बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भाव तक नहीं दिया। और अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान उस बात को भूलकर भी भाजपा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और उसका प्रमाण बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से बातचीत कर ली और ऐलान कर दिया अमित शाह से मुलाकात के बाद कि वो उपचुनाव में भाजपा का ही समर्थन करेंगे। अब चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर उपचुनाव के लिहाज से हो सकते हैं, इसे समझने की जरूरत है, जिसे हम आगे आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार जमीन पर चिराग पासवान कितने मजबूत हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तब उसके बाद चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि इस प्रकार की खबर आई कि वो चाहते थे कि उनकी मां रीना पासवान को अब राज्यसभा सांसद बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी वहां पर सांसद नहीं बनाती। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर चिराग पासवान की पार्टी में टूट होती है और पार्टी में टूट के बाद से चिराग पासवान के पिता मतलब कि रामविलास पासवान का जो दिल्ली में बंगला था उस बंगले को छीन लिया गया। और इसके बाद अब चिराग पासवान की अमित शाह से बातचीत हुई। बातचीत अमित शाह से दिल्ली में हुई। दिल्ली में बातचीत के बाद से चिराग पासवान ऐलान कर देते हैं कि वो बिहार आएंगे। बिहार में आकर मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और बाकायदा चिराग पासवान अब यह सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि चिराग पासवान एकलौते ऐसे युवा इतने लोकप्रिय चेहरा है जो कि दलित और महादलित की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब कि उनसे बड़ा युवा चेहरा बिहार में दलित महादलित की राजनीति के लिहाज से कोई नहीं है। पासवान जाति में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, अभी एक सच्चाई है। और उपचुनाव के लिहाज से इसीलिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर बन सकते हैं। गोपालगंज में चिराग पासवान जाएंगे तो वहां पर पासवान वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। पासवान वोटरों के बाद से दलित महादलितों के बारे में हमने बताया कि उनसे ज्यादा युवा और लोकप्रिय चेहरा दलित और महादलित की राजनीति के हिसाब से बिहार में फिलहाल कोई नहीं है। इसी हिसाब से चिराग पासवान दलित महादलित की राजनीति को अपने तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दलित और महादलित मतदाताओं को ला सकते हैं और भाजपा इस बात को बखूबी जानती है। भाजपा के पास इस समय कोई चिराग पासवान के कद का युवा चेहरा नहीं है जो इतना लोकप्रिय हो, जो दलित और महादलित की राजनीति पर पकड़ रखता हो। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान उपचुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए वे अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं, वे अपनी जो जनता है उससे अपील कर रहे हैं और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा के रूप में मिलने वाला है। और अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनाव जीत जाती है तब निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा क्रेडिट जो होगा वो चिराग पासवान को मिलेगा, जो भविष्य की राजनीति के लिहाज से एनडीए में जब चिराग पासवान की वापसी होगी तब उसके लिए चिराग पासवान के लिए फायदेमंद होगा। फिलहाल चिराग पासवान खुलकर नहीं कहते कि भविष्य के लिहाज से एनडीए में हमारी वापसी हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि उपचुनाव के लिए हमारे बीच बातचीत हुई है, हमने उपचुनाव में समर्थन का ऐलान किया है। आगे क्या होगा वो आगे आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान का रुख देखकर सबको अंदाजा हो चुका है कि चिराग पासवान अब तेजस्वी या उनके महागठबंधन में नहीं जाएंगे, बल्कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और अब तो अमित शाह से मुलाकात के बाद तमाम प्रकार की चर्चाएं भी चल रही हैं कि उपचुनाव के बाद चिराग पासवान को लेकर भाजपा भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बाकी अब उपचुनाव में चिराग पासवान पहुंचते हैं, वहां पर जाकर क्या कुछ कहते हैं यह सब कुछ देखने वाला विषय होगा। क्या तेजस्वी यादव का नाम लेकर चिराग पासवान कुछ बोलते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आगे जो कुछ जानकारी आएगी, तमाम खबर, तमाम अपडेट जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक मिलते रहेगा। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए।
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।